हेलो सोल्जर्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल न्यूटन अकेडमी। तो हम लोग जो है बेहतरीन चैप्टर पढ़ रहे हैं आपको ऑप्टिक्स, जिसमें से हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फिनिश किया था प्रीवियस क्लास में कि व्हाट आर द फैक्टर विच डिटरमाइन द। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन करेंगे थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब से हम लोग रिफ्रैक्शन, ग्लास स्लैब बेसिकली आप लोग फिगर में देखेंगे। ग्लास स्लैब एक सर्कुलर लाइक का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे जो बनता है ग्लास स्लैब, इसी को बोलते हैं क्यूबिकल लाइक, जो इसका डायमेंशन ब्रेड और जिसका हाइट होता है उसी को बोलते हैं ग्लास स्लैब। मतलब कहीं ना कहीं हमको जो रिफ्रैक्शन दिखलाना है वो ग्लास स्लैब में दिखलाना है। तो क्या करेंगे, ग्लास स्लैब मैंने ये बना लिया आपको, ABCD जो है हमारा ग्लास स्लैब है, ठीक है। उसमें से मैंने क्या किया कि एक जो मैंने क्या किया, एक मोनोक्रोमेटिक रे को हम लोगों ने इंसिडेंट किया। मोनो मतलब होता है सिंगल, क्रोमेटिक मतलब कलर, मतलब सिंगल कलर का रे को मैंने क्या किया, इस जो DC जो सरफेस है ग्लास का उस पर मैंने फॉल गिराया। ये आपका क्या है, MN, ये आपका इंसिडेंट रे का नाम दे दीजिए AO, और जो MN है वो आपका नॉर्मल है, और जो एंगल AOM है वो हमारा क्या है, इंसिडेंट रे है। एंगल AOM इंसिडेंट रे है, AO इंसिडेंट रे है, MON क्या है, हमारा नॉर्मल है, एयर है ये जो है रिफ्रैक्शन। तो ये आपका है ग्लास, ये हमारा क्या है, ग्लास है। जब कोई भी रेयर से डेंसर जाता है तो क्या होता है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है। तो क्या होता है, नॉर्मल की ओर झुक गया, और ये क्या हुआ, हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ NO, इसका नाम ले लीजिए P। NOP क्या हो गया, हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि रिफ्रैक्शन दो टाइप दिखाएंगे आपको, दो रिफ्रैक्शन दिखाएंगे। एक तो रिफ्रैक्शन हो गया, फिर जैसे ग्लास में इंटर किया ये इंसिडेंट रे, मोनोक्रोमेटिक रे, कोई भी रे कलर हम लोगों ने दिया उसको इंसिडेंट करवाया, तो ये जब ग्लास में जब इंटर किया तो ये क्या, ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब हम लोग क्या कराएंगे, इसको भी जो है, ये जो इंसिडेंट रे है जब ग्लास में इंटर किया, इसको भी क्या कराएंगे हम लोग, फिर पास कराएंगे, फिर इसको हम लोग एयर में इंटर करवाएंगे। तो ग्लास क्या है, हमारा डेंसन मीडियम है, और एयर क्या है, हमारा रेयरन मीडियम है। तो ग्लास मीडियम में जो हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल है, ध्यान सुनिएगा, जो ग्लास मीडियम में जो हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल है वो इंसिडेंट रे का काम करेगा कि नहीं, क्योंकि ग्लास में जो रे इंसिडेंट हुआ है, ग्लास में जो रे इंसिडेंट हुआ है, पहला मीडियम का मतलब रिफ्रैक्शन, पहला मीडियम का जो रिफ्रैक्शन हुआ है ग्लास में जब इंटर किया है, अब क्या करवाना है कि ग्लास में एयर से पास आउट करवाना है। तो जो रे रिफ्रैक्ट हुआ है वही क्या होगा, सेकेंड मीडियम का इंसिडेंट रे का काम होगा। तो डैट मीन्स ये जो है हमारा, ये मान लीजिए अगर R1 है तो ये भी जो है सेम होगा, इंसिडेंट रे का काम करेगा बिल्कुल। अब इंसिडेंट रे ये है तो रिफ्रैक्ट होकर कुछ एंगल बनाएगा, उस एंगल को हम लोग नाम देंगे इमर्जेंट एंगल। क्या नाम देंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंट। ये जो है R जो है इस मीडियम, सेकेंड मीडियम के लिए इंसिडेंट रे काम करेगा। जैसे ही वो एयर में आया तो ग्लास से जब एयर में आएगा तो बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, और ये एंगल को क्या बोलेंगे, ये इस रिफ्रैक्टेड एंगल को क्या नाम देंगे हम लोग, इमर्जेंट एंगल। क्या बोलेंगे, इमर्जेंट एंगल। ये आप बोलिए कि सर ये डॉटेड लाइन क्या है, ये मैंने बताया है कि अगर इस मीडियम चेंज नहीं होता है, अगर यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये स्ट्रेट पाथ पर आता है, स्ट्रेट पाथ, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये देखिए, ये जो डिस्टेंस है इसी को बोलते हैं, मतलब इमर्जेंट एंगल का, ये इमर्जेंट रे और जो इंसिडेंट रे को जो हम लोग प्रोड्यूस किए हैं फॉरवर्ड, ये दोनों के बीच का जो दूरी होता है उसको बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स लैटरल डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस
between incident ray forward and emergent ray, this distance is called lateral displacement। ये जो दूरी होता है इसको बोलते हैं lateral displacement। मैंने आपको जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा रहा था तो मैंने आपको स्नेल्स लॉ बताया था। क्या बताया था, थोड़ा सा बताइएगा। साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कंडीशन यही था कि मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए। अगर मैंने फर्स्ट केस में ले लिया, अगर मैंने फर्स्ट केस में लिया है एयर और वाटर, और यहाँ पे जो इंसिडेंट रे और जो रिफ्रैक्टेड रे बनेगा उसका जो वैल्यू आएगा वो कांस्टेंट होगा। अगर सेकेंड मीडियम में भी हम लोग लेंगे एयर वाटर ही लेना पड़ेगा। अगर सेकेंड मीडियम में हम लोगों ने ले लिया एयर और ग्लास, और वहाँ पे जो हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड एंगल निकालेंगे वो सेम वैल्यू नहीं आएगा। तो कंडीशन ये है कि मीडियम चेंज नहीं होना चाहिए। साइन आई बाई साइन आर, अब हम लोग बोल सकते हैं ये जो कांस्टेंट का वैल्यू है इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैंने आपको उस समय नहीं बताया क्योंकि आप लोग समझ नहीं पाइएगा, बट अब हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़िया से पढ़ लिए। तो यही जो कांस्टेंट जो आया है उसी कांस्टेंट का नाम क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका एप्लीकेशन आएगा, कुछ इसका फॉर्मूला तैयार होगा। तो साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू, ठीक है, समझ गए। क्योंकि इसका जो वैल्यू आता है वो कुछ नंबर में ही आता है, और वो नंबर हमें क्या बताता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बताता है कि इस मीडियम में उस ऑब्जेक्ट का, उस रे का क्या वेलोसिटी है, फिर सेकेंड मीडियम में कितना वेलोसिटी है, और कितना हाउ मच कम है और कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक लिख सकते हैं N1, मतलब म्यू जो है कांस्टेंट है, मतलब मान के चल रहे हैं कि दो मीडियम में N1 और N2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग म्यू से भी डिनोट करते हैं और N से भी। N1 साइन आई इक्वल टू N2 साइन आर लिख सकते हैं कि नहीं। मीडियम 1 का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इनटू साइन आई इक्वल टू, वो इक्वल होगा N2 इंटू साइन आर। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू N2 बाई N1। ये बेहतरीन फॉर्मूला बन गया, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू N2 बाई N1, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू N2 बाई N1। बेहतरीन ये फॉर्मूला बना इस स्नेल्स लॉ के कॉन्सेप्ट से। साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू N2 बाई N1। बोलिए कि सर इसका क्या यूज है इस ग्लास स्लैब में, क्या ये यूज है? क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग ग्लास स्लैब का जो मेन मोटो है, मेन टारगेट है, क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी इक्वल टू इमर्जेंट एंगल। मतलब इंसिडेंट एंगल जो होना चाहिए वो इमर्जेंट एंगल के बराबर होना चाहिए, और इंसिडेंट रे पैरेलल होना चाहिए इमर्जेंट रे का। डैट इज जो इंसिडेंट रे है जो आप लोग देख रहे हैं डॉटेड लाइन से, वो पैरेलल होना चाहिए इमर्जेंट रे का। यही ग्लास स्लैब का जो दो कंक्लूजन निकलता है। पहला कंक्लूजन क्या निकलता है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल ई, और दूसरा निकलता है कि इंसिडेंट रे पैरेलल होना चाहिए इमर्जेंट रे का। यही दो कंक्लूजन है। ये जो हमारा जो फॉर्मूला आता है इसी के कॉन्सेप्ट में आता है, इसी के यूज पे। देखिए कैसे, मैं आपको प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, साइन आई बाई साइन आर N2 बाई N1, ठीक है। ये हम लोग पहला एप्लीकेशन, पहला मान लेंगे पॉइंट। सेकेंड केस में ये साइन आर जो है इसके लिए इंसिडेंट रे काम करेगा, तो साइन आर, क्योंकि इसके लिए ये क्या है, इंसिडेंट एंगल है साइन आर बाई, और सेकेंड मीडियम के लिए रिफ्रैक्टेड एंगल कौन है, साइन ई इक्वल टू N2 क्या है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1, और ग्लास का हम लोग मान रहे हैं N2, ठीक है। साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू N2 बाई N1, यहाँ पर हम लोग 1 लिख सकते हैं, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताया था जब आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा रहा था, तो N12 इंटू N21 इक्वल टू 1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 जब मल्टीप्लाई करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1,
तो उसका वैल्यू क्या आया था 1। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे है, उसको वीडियो को देख लीजिएगा। ये मैंने एक प्रॉपर्टी बताया था। तो अगर हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको हम लोग अपोजिट वे में लिखेंगे इक्वेशन 2 को, तो साइन ई बाई साइन आर इक्वल टू n2/1। ये थर्ड इक्वेशन। अगर आपका RHS सेम होता है तो LHS भी कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है, इक्वल ऑटोमेटिक हो जाता है। तो फर्स्ट एंड थ्री से, फ्रॉम फर्स्ट एंड थ्री से हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड थ्री साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू n2/1 है। ये हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन है। और थर्ड इक्वेशन क्या है, साइन ई बाई साइन आर इक्वल टू n2/1। n2/1 RHS इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं कि साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू साइन ई बाई साइन आर। यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ये देखिए, ये आपका जो है, अगर ये R है तो ये भी R है। क्यों? अगर दो लाइन है, ये आपका क्या है, पैरेलल है, तो ये आपका एंगल और ये एंगल आपका इक्वल होता है ड्यू टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये दोनों एंगल इक्वल है। यहाँ अब बस ये दो एंगल इक्वल है तो I इक्वल टू ई हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल हो जाएगा इमर्जेंट एंगल के। तो देखिए, बेहतरीन रूप से हम लोगों ने प्रूफ कर दिया इस फॉर्मूले से कि हमारा इंसिडेंट एंगल जो है इमर्जेंट एंगल के इक्वल है, और अगर इक्वल है तो पैरेलल भी होगा। तो यही दो कंक्लूजन निकलता है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब से। और इसके कुछ हल्के 1-2 मिनट के हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। कैसा लगा आपको वीडियो इस बताइएगा। बाय बाय, जय हिंद।